सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, रेलवे इत्यादि एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने की भी संभावना है। कल बायोलॉजी के हमने लगभग 399 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 400 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 400। एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? यानी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसका निर्माण किससे होता है? पहला है प्लेटलेट से, बी है लाल रुधिराणु से यानी आरबीसी से, सी है लिम्फोसाइट से, डी है इसिनोफिल से। ये हरियाणा पीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 400 का जो सही आंसर होगा वो होगा लिम्फोसाइट से, यानी जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बनती हैं लिम्फोसाइट से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 401। रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? जो मनुष्य के शरीर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? पहला है साइटोक्रोम, बी है क्लोरोफिल, सी है हेमोसायनिन और डी है हीमोग्लोबिन। ये भी यूपीपीसीएस 1990 और एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 401 का जो सही आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन, यानी जो मनुष्य का रक्त होता है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 402। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? पहला है निकेल, बी है लोहा, सी है कॉपर, डी है जिंक। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 402 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें जो धातु पाई जाती है वो होती है लोहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 403। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? पहला है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी है जीवाणुओं को नष्ट करना, सी है रक्त अल्पता को रोकना, डी है लौह को उपयोगी बनाना। ये भी यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 403 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मेन कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कहें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 404 जो कि कथन वाइज दिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 404 है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 स्टेटमेंट यानी कथन दिए हैं, उसमें सही करना है। पहला है हीमोग्लोबिन मतलब यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है। बी है दूसरा है यह लौह युक्त यौगिक है। 3 कहता है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 404 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो 1 2 4। तो इसमें पहला ऑक्सीजन एकदम सही है, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का संचार करता है, ये वाला कथन सही है। और दूसरा भी है यह लौह युक्त यौगिक है, मतलब हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है। और चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यानी जो लौह युक्त के कारण ही हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। तो चौथा सही, यानी इस तरह इस
का होगा 1, 2, 4 यानी आंसर नंबर डी। तीसरा कह रहा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यह एक स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है वो होता है WBC, मीनिंग WBC होती है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा यानी स्टेटमेंट है वो गलत होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 405। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। पहला है अभिकथन यानी जो असर्शन है, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और जो रीजन कारण आर है वो कह रहा है हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है। तो सही विकल्प चुनना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। सी कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कहता है ए और आर दोनों गलत हैं। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 405 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो कथन है और कारण है ये दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो कथन का उचित व्याख्या करता है। यानी जो खून का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ये सही है। और हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी एक सही है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, यानी कथन का कारण उचित रूप से व्याख्या करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 406। रक्त प्लेटलेट यानी जो बिंबाणु होती हैं प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके बारे में क्या सही है। पहला है उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बी उनमें प्रमुख अभिकेंद्र होते हैं। सी ये फेगोसाइटोसिस में निहित रहते हैं। डी है उनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 406 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं बिंबाणु उनमें थ्रोम्बोसाइट, उन्हें जो उनका दूसरा नाम है वो थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो जो प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 407। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। पहला है प्रोथ्रोम्बिन, बी है थ्रोम्बोकाइनेज, सी है थ्रोम्बोप्लास्टिन, डी है थ्रोम्बिन। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 407 का जो सही आंसर होगा वो होगा थ्रोम्बिन, यानी जो फाइब्रिनोजन होता है वो फाइब्रिन में परिवर्तित करने का कार्य जो करता है वो करता है थ्रोम्बिन नामक एक प्रोटीन है। तो जो थ्रोम्बिन है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 408। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है। पहला है ब्रेकिया नलिका से, बी है तिल्ली से, सी है अस्थिमज्जा से, डी है लसिका पर्व से। ये CDS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 408 का जो सही आंसर होगा वो होगा अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो से। जो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का जो उद्गम होता है वो होता है बोन मैरो से, यानी क्वेश्चन नंबर 408 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं 409 नंबर। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, वो क्या है। पहला है प्रोथ्रोम्बिन, बी है फाइब्रिन, सी है फ्रक्टोज, डी है सुक्रोज। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 409 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोथ्रोम्बिन, यानी जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो मानव रक्त में प्लेटलेट्स छोड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो रुक जाती है।
ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है कि अगर कभी शरीर का कोई अंग कट जाए या चोट लग जाए तो उसमें क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, जिससे कुछ देर बाद जो ब्लड होता है वो क्लॉट यानी जम जाता है, जिससे क्या होता है कि जो अंदर का और ब्लड है वो बाहर नहीं निकलने पाता है, जिससे कि जो खून का बहाव है वो रोकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 409 का, वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 410। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदन मतलब होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग पदार्थ है वो कौन सा है? पहला है फाइब्रिनोजन, बी है हेपेरिन, सी है थ्रोम्बिन, डी है ग्लोबिन। ये भी एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 410 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो हेपेरिन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग एक ब्लड क्लॉटिंग पदार्थ है जो ब्लड क्लॉट को रोकता है, यानी इसका जो सही आंसर होगा 410 का, वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन यानी कोआगुलेट किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? पहला है हीमोग्लोबिन के कारण, बी है हेपेरिन के कारण, सी है फाइब्रिन के कारण और डी है प्लाज्मा के कारण। ये भी CDS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 411 का जो सही होगा वो होगा हेपेरिन, यानी जो कोगुलेट होता है ब्लड वो बेसिकली हेपेरिन के कारण नहीं होता, उसमें जो हेपेरिन नहीं होता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन होता है और फाइब्रिन और प्लाज्मा होते हैं ये सब उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 411 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा कमेंट कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।